हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ यूनिट 3 कवि शास्त्र का टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम कवि शास्त्र के अंतर्गत कवि प्रयोजन देखेंगे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि यह बुक सीरीज आपके दृष्टि बुक पब्लिकेशन से संबंधित है और दृष्टि बुक पब्लिकेशन हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बुक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार लिखा गया है। प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य होता है। कवि रचना के उद्देश्य अर्थात उससे प्राप्त होने वाला लाभ को कवि प्रयोजन कहते हैं। मित्रों, आपको यह बता दें कि यह दृष्टि पब्लिकेशन का जो बुक है आपके आचार्य रामचंद्र बुक सीरीज को ही आधार बनाकर लिखा गया है, इसलिए आपके लिए यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। संस्कृत आचार्यों के अनुसार कवि प्रयोजन भरत मुनि धर्म और यश आयु साधक हितकर बुद्धिवर्धक और लोक उपदेश। एक स्थान पर इन्होंने पीड़ित मनुष्य को विश्रांति करना भी कवि का एक प्रयोजन माना है। ब्रह्मा का कवि प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष कीर्ति प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान। वामन का कवि प्रयोजन कृति और प्रीति। कृति प्रीति हेतुवाद। रुद्राट का कवि प्रयोजन पुरुषार्थ अर्थ चतुष्टय अनर्थ का समन विपत्ति निवारण रोग मुक्ति और अभिमत वर की प्राप्ति। कुंतक का कवि प्रयोजन पुरुष अर्थ चतुष्टय व्यवहार ज्ञान व प्रह्लाद अंतस चमत्कार। भोजराज का कवि प्रयोजन कीर्ति और प्रीति। मम्मट का कवि प्रयोजन काव्यम यश से अर्थ कीर्ति व्यवहार विद्येत रच्यते सदा पर निवृत्ते कांता सम्मित उपदेश युजे। यश प्राप्ति अर्थ प्राप्ति व्यवहार ज्ञान शिव उत्तर रोग नाश परम आनंद की प्राप्ति रसास्वाद और कांता सम्मित स्त्री की तरह कोमल उपदेश। हिंदी के कवियों विद्वानों के अनुसार कवि प्रयोजन कवि विद्वान कवि प्रयोजन। कबीरदास का कवि प्रयोजन तुम जिन जानो गीत है या निज ब्रह्म विचार। जयसी का कवि प्रयोजन ओ मन जानी कवित अस की नहा मको या रहे जगत मह चिन्हा। धनी सोई जस कीर्ति जासो फूल मरे पे मरे ना बासो। तुलसीदास का कवि प्रयोजन कीर्ति भनिति भूति भली सोई सुर सरी सम सब कर हित होई। सोता सुखाय भी माना था किंतु सबका हित करने वाला। कुलपति मिश्र का कवि प्रयोजन जस संपत्ति आनंद अति दुर्तन डारे खोई। होते कवित ते चतुराई जगत राम बस होई। देव का कवि प्रयोजन रहत घर नावर धाम धन तरुवर सरवर कोप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। भिखारीदास का कवि प्रयोजन एक लेहे तब पूजा के फल जो तुलसी अरु सुर गुसाई। एक लेहे बहु संपत्ति केशव भूषण जो वर वीर वडाई। एक नहा को जसहि सो प्रयोजन है रस खानी रहीम की नाई। दस कविता नहा की चर्चा बुद्धि वतन को सुख दे सब ठाई। यह भिखारीदास का कवि प्रयोजन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि प्रयोजन ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति।
हरिओद का कवि प्रयोजन आनंद अनुभूति। मैथिली शरण गुप्त का कवि प्रयोजन केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल का कवि प्रयोजन कवि का अंतिम लक्ष्य जगत के मर्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापन है। महादेवी वर्मा का कवि प्रयोजन मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कवि प्रयोजन मानव कल्याण। नंदलाल वाजपेयी का कवि प्रयोजन आत्म अनुभूति। डॉक्टर नागेंद्र का कवि प्रयोजन आत्म अभिव्यक्ति। पाश्चात्य कवि शास्त्र में कवि प्रयोजन को लेकर चिंतकों की 3 श्रेणियां निर्धारित की जाती है। कला के लिए होमर, लोजाइनस, शिलर, स्विनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रैडले इसके समर्थक रहे हैं। कला जीवन के लिए प्लेटो, रस्किन, टॉल्स्टॉय आदि इसके समर्थक थे। इन्होंने लोक मंगलवादी भी कहा जाता है। समन्वयवादी कुछ ऐसे चिंतक भी रहे जो कवि का प्रयोजन जीव और आनंद दोनों को मानने का समर्थक थे। अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड और आई रिचर्ड इसे मानने वाले चिंतक थे। अब हम रस संप्रदाय को देखते हैं। कवि प्रयोजन समाप्त हो चुका है। अब हम रस संप्रदाय से संबंधित टॉपिक को देखते हैं जो अति महत्वपूर्ण है आपके यूजीसी नेट के लिए। संस्कृत कवि शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। जनश्रुति के अनुसार रस के प्रथम निरूपणकर्ता के तौर पर नंदकेश्वर का नाम मिलता है, किंतु प्रातः सामग्री के आधार पर आचार्य भरत मुनि इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। संस्कृत के प्राय सभी प्रख्यात आचार्यों ने रस पर चिंतन किया, जिसे रस सिद्धांत अधिकाधिक पुष्ट होता गया है। रस का सामान्य अर्थ पदार्थ आदि के रस से लिया जाता है, किंतु कवि शास्त्र में इसे कवि आनंद के अर्थ में समझा जाता है। कवि को पढ़ने, सुनने और देखने से प्राप्त होने वाले आनंद ही रस है। रस का व्युत्पत्ति परक अर्थ आस्वाद है। कहा भी गया है रस्यते आस्वादते इति रसा। विभिन्न आचार्यों द्वारा रस निरूपण। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन नाट्यशास्त्र के 6th और 7th अध्याय में किया है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग, अद्र निष्पत्ति, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होता है। भगवान ने कवि रस की बात की। अलंकारवादी आचार्य होने के कारण रस को अलंकार और विभाव को रस माना है। दंडी के अनुसार माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। इन्होंने रस की सत्ता को ग्रामत्व दोष के परिहार में ही माना। दंडी के मत अनुसार सभी अलंकारों का ध्येय कवि को रसमय करना है। रुद्राठ ने अलंकारवादी होते हुए रस को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया था। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वृत्तियों के प्रयोग पर बल दिया था। आनंदवर्धन ने रस को केंद्र बिंदु मानते हुए समस्त काव्य तत्वों का महत्व माना। ये रस को सर्वाधिक महत्व देने वाले आचार्य थे। अभिनव गुप्त ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया। सर्वथा रसात्मक वेतिविघ्न प्रतिग्राह्यो भाव एवं रसः। धनंजय ने रस की निम्न परिभाषा दी। विभावैरनुभावैश्च सवितकैवल्य भिचारिभिः अनियमान सौघात्य अस्थायी भावो रस अस्मृत्य। मम्मट ने रस को ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में स्थान दिया। इन्होंने ही कवि का सकल प्रयोजन मैलीभूतम भी स्वीकार किया था। रस की परिभाषा आदि है।
व्यक्ति सा ते विभवदहो स्थायी भाव रस स्मृति। क्षेमेंद्र ने अपने संप्रदाय औचित्य की स्थापना रस को आधार मानकर ही की है। विश्वनाथ ने रस को इस प्रकार परिभाषित किया है। विभावन अनुभावेन व्यक्ति संचारणी तथा रसतमेतिरत्यादि अस्थायी भाव सचेतस सम भोजराज कृत श्रृंगार प्रकाश, विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण, भानुदत्त कृत रस तार्गिणी और पंडित राज जगन्नाथ कृत रस गंगाधर रस सिद्धांत की दृष्टि से उल्लेख्य ग्रंथ है। रस के अंग एवं अव्यय। रस के 4 अंग हैं। अस्थायी भाव, रस के भेद के साथ इनके भेद की चर्चा की जाएगी। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या 33 है। विभाव का 2 खंड, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव का 4 खंड, कायिक उर्फ अंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। सात्विक का खंड, अष्टम सात्विक, श्वेत सात्विक, रोमांच सात्विक, कंप सात्विक, विवर्ण्य सात्विक, आश्रु सात्विक, प्रलय सात्विक। अस्थायी भाव, सहृदय के मन में जो भाव सदा विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जिसके अंतःकरण में ये जागृत होते हैं उस व्यक्ति को आश्रय कहते हैं। विभाव, अस्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण, व्यक्ति या परिस्थितियां विभाव कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत हो उसे आलंबन होता है। उद्दीपन, आलंबन का व्यवहार, क्रियाकलाप एवं देश काल की जो स्थितियां अस्थायी भावों को उद्दीप्त करती है वह उद्दीपन कहलाती है। अनुभव, अस्थायी भाव के जागृत होने के पश्चात होने वाले आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। अनुभव आश्रय के भावों के सूचक होते हैं। इसके 4 भेद हैं, कायिक, अंगिक, शरीर से संबंधित चेष्टाएं, वाचिक, स्वर के माध्यम से व्यक्त होने वाला अनुभव, आहार्य, वेश भूषा आभूषण साज सज्जा के सज्जा आदि, सात्विक या मानसिक, सत्व के योग से उत्पन्न आंगिक चेष्टाएं। इन्हें अभिनय के 4 प्रकार भी माना जाता है। सात्विक को अत्यंज भी कहा जाता है क्योंकि इसके लिए आश्रय को कोई बाह्य चेष्टाएं नहीं करनी पड़ती, जबकि ऊपर के अन्य तीनों नाटक में पात्र के प्रयत्न तथा काव्य में शब्दों के व्यक्त होने के कारण यतंज कहलाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कायिक, वाचिक और सात्विक को ही अनुभव माना था। संचारी भाव, संचारी का अर्थ साथ साथ चलने वाला होता है और ये भाव भी अस्थायी भाव की पुष्टि के लिए उसके साथ साथ अभिवृत और तिरोहित होते रहते हैं। ये अस्थिर भाव होते हैं। संचारी भावों में विचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विरोध अवरोध के आधार पर इनका वर्गीकरण इस प्रकार किया है। सुखात्मक, गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुलता, धैर्य। दुखात्मक में लज्जा, असूया, अमर्ष्य, अवहिता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, निराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण, व्याधि। उभयात्मक, आवेग, अस्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चेत की चंचलता। उदासीन, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध। संस्कृत में भानुदत्त और हिंदी में देव ने एक अन्य संचारी भाव छल का उल्लेख किया था जिसे अन्य आचार्यों
की मान्यता नहीं मिल सकी। भरत मुनि ने अपने ग्रंथों में भावों की संख्या 49 मानी थी, जिसमें 8 अस्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव थे। रस के भेद। रस की संख्या मूलतः 8 मानी गई है, जिसमें समय समय पर आचार्य वृद्धि करने का मत प्रस्तावित करते रहते हैं। विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित रस। आचार्य भरत मुनि श्रृंगार रस, अस्थायी भाव रति। आचार्य भरत मुनि हास्य रस, अस्थायी भाव हास्य। आचार्य भरत मुनि रौद्र रस, अस्थायी भाव क्रोध। आचार्य भरत मुनि करुण रस, अस्थायी भाव शोक। आचार्य भरत मुनि वीर रस, अस्थायी भाव उत्साह। आचार्य भरत मुनि अद्भुत रस, अस्थायी भाव विस्मय। आचार्य भरत मुनि विभत्स रस, अस्थायी भाव जुजुत्सा। आचार्य भरत मुनि भयानक रस, अस्थायी भाव भय। आचार्य उद्भट शांत रस, अस्थायी भाव निर्वेद। आचार्य रुद्राठ प्रेयन रस, अस्थायी भाव स्नेह। आचार्य विश्वनाथ वात्सल्य रस, अस्थायी भाव वात्सलता। आचार्य रूप गोस्वामी अस्थायी भक्ति रस, अस्थायी भाव ईश्वर विषयक रति। आचार्य भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता तो दी थी, किंतु प्रमुख 4 ही माना था: श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। फिर श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी थी। मुख्यतः 9 रसों को स्वीकृत किया जाता है: श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक और शांत रस। आचार्य विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र और भानुदत्त आदि ने वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस के रूप में मान्यता दी है। आचार्य मम्मट ने इसे खारिज किया है। महाकवि सूरदास के पूर्णतः प्रतिष्ठित होने के बाद 10वें रस के तौर पर वात्सल्य रस को भी स्वीकारा जाने लगा। अभिनव गुप्त ने शांत रस का स्थायी भाव तृष्णाजन्य सुख को माना था। रसों के पारंपरिक संबंध के संदर्भ में 2 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं: रस मैत्री और रस विरोध। जब अनुकूल भाव वाले भिन्न भिन्न रस एक दूसरे के आस्वादन में सहायक बनते हैं तो उसे रस मैत्री कहते हैं। निम्नलिखित रस मैत्री समूह में है: वीर, अद्भुत और रौद्र रस, विभत्स और भयानक रस, श्रृंगार, हास्य और अद्भुत रस। जब रसों की निकटता एक दूसरे के आस्वादन में बाधक होने लगे तो उससे रस विरोध कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने इनके 3 आधार माने हैं: आलंबन के विरोध, आश्रय के विरोध, बिना व्यवधान के एक दूसरे के बाद आगे पीछे आने के विरोध। श्रृंगार रस का संबंध कौशिकी वृत्ति तथा अद्भुत रस का भारती वृत्ति से है। 9 वृत्तियों की चर्चा नाटक नामक अध्याय में की गई है। सर्वोत्कृष्ट रस, रसराज श्रृंगार। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस के संबंध में लिखा है कि संसार में जो कुछ भी पवित्र, उज्ज्वल, विशुद्ध और दर्शनीय है उसकी उपमा इससे दी जा सकती है। आचार्य भरत मुनि, रुद्राठ, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद्र, विद्याधर और विश्वनाथ ने श्रृंगार को सर्वोत्कृष्ट रस घोषित किया है। भोजराज और अग्निपुराणकार तो इसे एकमात्र रस मानते थे। करुण रस। भवभूति ने करुण रस को मूल रस मानते हुए उत्तर रामचरित्र में लिखा है: एको रस करुण एवं अन्य। अभिनव गुप्त ने शांत रस, नारायण पंडित ने आश्चर्य रस और रूप गोस्वामी ने मधुर रस को मूल रस माना है।
रस का स्वरूप। रस को ब्रह्म आनंद के समानार्थी कहे जाने का आरंभ तैत्तिरीय उपनिषद से ही हो गया था। रसो वैसा। आगे आचार्य भट्ट नायक ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा। विभिन्न आचार्य समय समय पर रस के स्वरूप का विवेचन करते रहे, जिसे सार रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय आचार्य विश्वनाथ को प्राप्त है। सत्व उद्रेक कांड खंड स्वप्रकाश नंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श सुनिए ब्रह्म स्वाद सहोदर लोक उत्तर चमत्कार प्राण कैसित्य प्रमातृभिवे स्वकार वदिभिन्तो यस्य मास्वाद्यते रसः अर्थात रस अखंड स्वप्रकाश आनंदमय चिन्मय आत्मा की तरह शुद्ध चेतना नहीं, परंतु सचेतन प्राणवान आनंद है। वेदांतर स्पर्श शून्य रसास्वादन के समय अन्य किसी वेदन ज्ञान की उपस्थिति खत्म हो जाती है। ब्रह्म स्वाद सहोदर लोक उत्तर चमत्कार प्राण अलौकिक विस्मय रस का प्राण है, अपने आकार से अभिन्न रूप में आस्वादित होता है। रस कवि की आत्मा। अग्नि पुराणकार ने रस को अनिवार्य घोषित करते हुए लिखा, लक्ष्मी रिवा बिना त्यागन वाणी भाति निरसा। आचार्य राजशेखर ने रस को कवि आत्मा घोषित कर दिया। शब्द अर्थों ते शरीरम रस आत्मा। अनेक परवर्ती आचार्यों ने रस को कवि आत्मा माना। कुछ मत निम्नलिखित है। अभिनव गुप्त रस नैन सर्वजीवित कव्यम। महिम भट्ट कवि सत्यापति संयज्ञने रस आदि रूपेण कस्यचित् विभिन्नता मम्मट ये रस संयम गिनः। विश्वनाथ वाक्यम रसात्मक कव्यम। जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक कव्यम। हिंदी में रस विवेचन। हिंदी में रीतिकालीन कवियों आचार्यों ने जो इन संबंधी विवेचन किया वह प्रायः संस्कृत कविशास्त्र का अनुकरण ही था। कव्य सार शब्द अर्थ को रस ते ही कव्य सुसार देव का कथन। बोली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार देव कवि का कथन। सबको केशवदास कही नायक है सिंगार केशवदास की बंकित। आधुनिक कालीन विद्वानों ने रस संबंधी मौलिक विवेचन तक किया, किंतु वह प्रायः रस निष्पत्ति एवं साधारणीकरण के संदर्भ में ही किया गया, जिसका विवेचन अगले अध्याय में किया जाएगा। यहाँ उनके अन्य उल्लेख मत दिए जा रहे हैं। रस कविता का सबसे बड़ा गुण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। रामचंद्र शुक्ल का कथन। रस अमर है, वह कवि का सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। जब तक कवि रहेगा रस की सृष्टि निरंतर होती रहेगी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन। डॉक्टर नागेंद्र तो कहलाते ही रसवादी आचार्य हैं। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रस निष्पत्ति लेकर। आज की क्लास में यहीं को समाप्त करता हूँ। हरि ओम।